एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए हिंदी वर्णमाला का टॉपिक लेकर आ गई हूँ। जो यूपी टेट का सिलेबस है, सबसे पहले उसमें वर्णमाला टॉपिक है। वर्णमाला को आज हम डिस्कस करते हैं। यदि एक वीडियो में डिस्कस नहीं होता है तो 2 वीडियो वर्णमाला की होने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। वर्णमाला। वर्णमाला कैसे कहते हैं? वर्ड प्लस माला से बना है वर्णमाला। वर्णमाला में 2 टाइप्स होते हैं, स्वर एंड व्यंजन। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर आपके 11 होते हैं और व्यंजन आपके 33 होते हैं। वर्णमाला 2 शब्दों वर्ड प्लस माला के योग से बना है। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस तरीके से हम माला को सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं जब उसे माला बोलते हैं, ऐसे ही वर्णों की यदि माला को वर्णों को यदि आप सुव्यवस्थित ढंग से लगाओगे, समूह को बनाओगे, तभी वर्णमाला कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। यदि हमने ये न लिख दिया तो ये वर्ण हो गया, तो सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। यदि मैंने न बोला है तो वो ध्वनि हो गया। मौखिक इकाई सबसे छोटी ध्वनि हो गई और लिखित इकाई सबसे छोटी वर्ण हो गई। स्वर। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, रे, उ, ए, ओ। ये 11 होते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर आपके 11 होते हैं। व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने बोला कै प्लस ऐसे मिलकर बना है कै, तो ये व्यंजन हो गया। व्यंजन क्या होता है? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। कैसे होती है 33? 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये टोटल करके 33 आपके व्यंजन होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कै प्लस है कै, चे प्लस है चे, घे प्लस आ घा, ता प्लस आ ता, पा प्लस आ पा। जब वर्ण में हलंत लग जाता है तो आधा वर्ण होता है, उसमें ए का यूज होता है, तब जाके वो कंप्लीट व्यंजन बनता है। तो व्यंजन की डेफिनेशन क्या थी? जो शब्द स्वर की सहायता से बोले, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से संयुक्ताक्षर व्यंजन बनते हैं। तब क्या बनता है? संयुक्ताक्षर। कै प्लस छः से संयुक्त अक्षर। अब देखो कै प्लस ए, यदि यहाँ पर स्वर होता तो ये व्यंजन होता, और व्यंजन प्लस व्यंजन तो ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। 52 कैसे होती है? 11 हमारे स्वर होते हैं, 25 हमारे व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं और 2 अयुग्म व्यंजन होते हैं। कुल टोटल करके 52 होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? कै खे गे घे ड़े, चे छे जे झे ड़े, टे ठे डे ढे ड़े, पे फे वे हुए में, पे फे बे भे में। ये रे ले वे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। से है होते हैं ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं आपके? 6 क्षत्रिय, के ज्ञानी, 3 त्रिशूल, 6 क्षत्रिय, के ज्ञानी, 3 त्रिशूल और 6 श्रमिक। ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वर 11 होते हैं। ऋषि का कोई उच्चारण स्थान नहीं होता है। दीर्घ व्यंजन 2 + 25 स्पर्श व्यंजन 27 हो जाते हैं, 4 आपके ऊष्म, 4 अंतस्थ। इस तरीके से 35 व्यंजन हो जाते हैं। उसके बाद स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण किस तरीके से होता है? हिंदी में कुल स्वरों के
तीन प्रकार होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये एक मात्रिक होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ए ई उ रे। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक मात्रा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल हमारे कितने होते हैं? 11। 11 में से 4 माइनस कर दो, कितने बच गए? 7। तो दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? 7। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करने पर दीर्घ ह्रस्व दोनों ह्रस्व एवं दीर्घ का अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, मंत्रों का उच्चारण, जैसे राम। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। लघु स्वर एक मात्रिक होता है, इसके 4 स्वर होते हैं, ए ई उ रे। गुरु दीर्घ, इसके 7 होते हैं। और प्लुत ओम। ये हमारे किसके आधार पर होते हैं? हिंदी में कुल स्वरों का 3 भेद होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, जो वर्गीकरण किस आधार पर होता है? मात्रा के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड के द्वारा होता है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। वही ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड के द्वारा होता है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय कौन से होते हैं? ए प्लस ए बना आ, तो ये हो गया सजातीय। ए प्लस आ बना आ, तो ये हो गया विजातीय। इनकी संख्या 3 होती है, आ, ए प्लस ए आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। विजातीय स्वर कौन से होते हैं? जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ए ओ ए प्लस ई से मिलता है ए किससे बनता है? ए प्लस ए से। ओ किससे बनता है? ए प्लस उ से। ओ ए प्लस ओ से। ये इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ए का कंठ से बोला जाता है, ए का तालव्य से, ओ से कंठ से, ओ का ओष्ठ से। इस तरीके से बोले जाते हैं। जीव या प्रयत्न के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग कार्यरत होता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे तुम वर्ड बोल कर देखो, ये जो आप यूज करके देखो, आपकी जो जीव है उसका अग्रभाग ही यूज होगा। ई ए। इन चारों में ये 4 आपके अग्रस्वर होते हैं। जीव का अगला हिस्सा ही यूज होता है। मध्य स्वर जीव का मध्य भाग कार्यरत हो, जैसे ए। बोल के देखो, आप ट्राई करके देखो, ए। पश्च स्वर कौन सा होता है? जीव का पिछला भाग कार्य करे उसे पश्च स्वर कहते हैं। आ, उ, ओ, औ। उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 टाइप के होते हैं। आवृतमुखी स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में होठ गोलाकार अर्थात व्रतमुखी होते हैं उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे ए आ ई ए। ये हमारे आवृतमुखी होते हैं। ये कितने होते हैं? 6। व्रतमुखी कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार अर्थात व्रतमुखी होते हैं उन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ। इनको बोल के देखो, आप ट्राई करके देखो। व्रतमुखी 4 होते हैं और आवृतमुखी 6 होते हैं। मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर 4 टाइप के होते हैं, संप्रत स्वर, अर्ध संप्रत, विव्रत और अर्ध विव्रत स्वर। अब इन्हें देखते हैं क्या होते हैं। संप्रत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें संप्रत स्वर कहते हैं। ई उ। इन उई, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है समझने की? उई, तो क्या होता है? ये 4 होते हैं हमारी संप्रत स्वर। अर्ध संप्रत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में संप्रत की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है उसे अर्ध संप्रत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है अर्ध संप्रत ओए।
विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण से मुख सबसे अधिक खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं, जैसे आ। विवृत क्या है? आ। अर्धविवृत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण से विवृत की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं, जैसे आ, ए, ओ। रे वर्ण रे प्लस सी से मिलता है ऋषि। रे का मात्रात्मक चिन्ह, जैसे मैंने लिखा ये पृथ्वी, तो ये रे कृपा, पृष्ठ, मृत इत्यादि व्यंजनों के संयोग में होता है। यह वर्णमाला के ओम तथा ए के मध्य का स्वर है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम उ के पश्चात आता है। इसका प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है। हिंदी में कै खे गे घे जय ते फे नुक्तायुक्त ध्वनियों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की देन है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अर्धस्वर ये और वे, कंठ स्वर ए और आ, तालव्य स्वर ई, मूर्धन्य स्वर ऋषि, ओष्ठ स्वर उ, कंठ ओष्ठ स्वर ओ आ, कंठ तालव्य स्वर ए, प्राकृतिक स्वर ए ई उ, उदासीन स्वर ए। उपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? 8 थे। ए आ ई उ ए ओ। ये आपका हमारा स्वर डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं व्यंजन डिस्कस करती हूँ। वर्णमाला आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको मेरे ये हिंदी के सेशन अच्छे लगते हैं, आज से ही मैंने यूपी टेट के लिए हिंदी स्टार्ट किया है। यदि ये सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको यदि ऐसा कोई बच्चा दिखाई देता है जो यूपी टेट की क्लासेस लेना चाहता है, वो भी फ्री, बिना किसी कॉस्ट के, तो ये सेशन उसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वर्णमाला की आपके पास पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।